खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। मैं तुम लोगों की शादी तो टाटा, मोदी, बिरला जैसे परिवारों में करना चाहता हूँ। शादी का फैसला तो तुमने कर लिया, पर यह नहीं बताया कि पढ़ाई के बाद लड़के लोग क्या काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है तेरे अंदर किसी भूत की आत्मा घुस गई है। इससे पहले कि उन्हें सच्चाई पता चले, मुझे अपने तीनों पोतों के फेरे पढ़वा देने हैं। So sorry. क्या डैड, व्हाट इज दिस? सॉरी बेटा, सॉरी। अच्छा गोली बेटा, आपकी सासू माँ ने आपको क्या दिखाया? और क्या दिखाएंगी, हवेली दिखाई उन्होंने। कैसी लगी? अच्छी है पर पुरानी है। हमारी बंदूक की तरह, कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। यस कर्नल साहब, मुझे मालूम है, ओल्ड इज गोल्ड। और इस गोल्ड माइन पर हमें कब्जा करना है। लोग बेबी, हमने बचपन में ही समझ लिया था कि राम बड़ा होकर कुछ जरूर बड़ा करने वाला है। लेकिन डैड, इस पुरानी और छोटी जगह में रहकर क्या हो सकता है? लोग बेबी, ये लोग यहाँ के लोगों को वहां भेजते हैं, और ये लोग अमेरिका, दुबई और स्विट्जरलैंड में ऑफिस खोलेंगे। तुम राम से कहना कि अमेरिका का ऑफिस संभाले, और तुम भी वहीं सेटल हो जाना। ओह डैड, यू आर सो ग्रेट। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पहले ये सोचो कि राम तुझे पसंद करे, क्योंकि बड़े चौधरी से हमारी यही बात हुई थी कि बच्चे बड़े होकर अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो ये शादी होगी। ये तो आपने मुझे कभी बताया नहीं। बताने की क्या जरूरत थी? हमें कॉन्फिडेंस है कि राम तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता है, और हम फौजी लोग जीत पे विश्वास रखते हैं। यस सर, और ये जंग हम लोग जरूर जीतेंगे। वेरी गुड। बेटी अंगूरी, पिताजी, खेत देखे आपने? हाँ बिटिया, क्या बताऊं, जहाँ भी नजर जाती है बस खेत ही खेत, खेत ही खेत। मगर हरीश बाबू और बच्चों को तो खेती में कोई दिलचस्पी नहीं। पिताजी, बस एक बार इस हवेली की चाबियां ना मेरे हाथ में आ जाए। वाह बेटी, फिर तो तू इस घर की बहुरानी बन जाएगी, इन खेतों पर राज करेगी। मगर ये तो तभी हो सकता है जब सतीश तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह दे। अरे पिताजी, अभी हमें यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, 2-4 दिन होने तो दीजिए। आपका होने वाला जवाई मेरे आगे पीछे दुम हिलाता फिरेगा। वाह बिटिया वाह।
तू तो बस अपने सास ससुर दादा और अपने पति के दिल में प्यार की फसल उगाने में सफल हो जा। dinna dan dinna data dinna gunda 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 dinna dan dinna पापा, आपने सारी की सारी बत्तियां क्यों बुझा दी? अरे बेटी, जब एक बत्ती से काम चल सकता है तो ज्यादा की क्या जरूरत है। अब ऐसे भी मीटर चलेगा और बिल बढ़ेगा। आपको मेरे होने वाले ससुराल की भी इतनी चिंता है? बेटी, मैं जानता हूँ लोग मुझे कंजूस कहते हैं, पर मैं कंजूस नहीं हूँ। मैं फजूल खर्च के सख्त खिलाफ हूँ। मैंने ये हवेली देखी है और यहाँ पे फजूल खर्ची ना बहुत ज्यादा हो रही है। बेटी, कंट्रोल कंट्रोल करो। कंट्रोल तो मैं कर लूं पिताजी, पर रिमोट तो मेरे हाथ में आए कम से कम। बेटी, तेरा रिमोट तो निवेश है, बस शादी के लिए हाँ कर दे, बात बन जाएगी। कि जो होने वाली सासू माँ है ना, ये मुझे बहुत खराब लगती है, बहुत खड़ूस है। तुम्हारी सास को मारो गोली, सीधा अपने होने वाले दादा ससुर जानी चौधरी साहब को इम्प्रेस करो, खूब उनकी सेवा करो, बस दिल जीत लो, बाजी हमारे हाथ में है। पापा, आप आराम से भी सो जाइए, और उनका दिल कैसे जीतना है वो तो मैं सोच ही लूंगी। अरे बेटी, इसीलिए तो तेरा नाम गिन्नी रखा है, जो हजारों साल पहले भी चलती थी और हमेशा चलती रहेगी। अरे सर, आप क्यों ऐसे मुंह लटका के बैठे हैं? देखिए, आपके लिए गुड न्यूज है। वो क्या है, तुम ही बता दो। आपकी सारी रिपोर्ट्स आ गई। अरे भाई, ये मेरी रिपोर्ट्स है या फिर मेरी बीमारियों की कुंडली? आप जो समझे सर। लेकिन एक बात तो है, इस बार आपने मेरे कहने पर सारी दवाइयां टाइम पे ली, परहेज भी किया, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट है। यानी कि आपका बीपी, शुगर और एस्थमा काफी हद तक कंट्रोल में है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। अरे लिली, मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊं, बल्कि उठ के दौड़ने लगूं, अगर मेरे पोते और मेरा ये नालायक बेटा मेरी बात मान ले और ये शव जलाने का धंधा बंद कर दे। दरअसल मेरी बीमारी की सबसे बड़ी वजह यही चिंता है। एक्चुअली यू आर राइट सर। सब बीमारियों की जड़ ये टेंशन ही होती है। बड़े चौधरी, अरे भाई, किस बात की टेंशन है आपको? अरे आइए आइए कर्नल बंदूक वाला, एक टेंशन हो तो बताऊं, यहाँ तो दर्जनों टेंशनें हैं। इन्हीं की वजह से तो यहाँ बैठा हूँ, और बैठा भी क्या, लेटा। सर, आपकी रिपोर्ट्स मैंने यहाँ रख दी है, बाद में आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं चलती। ये रिपोर्ट पढ़कर आप समझ जाते हैं? अरे भाई कर्नल, इतनी दवाइयाँ खाई हैं, इतने टेस्ट दिए हैं, अब तो आधे से ज्यादा डॉक्टर मैं खुद हो गया हूँ। बड़े चौधरी, एक बात कहूं, बीमारियों से आदमी जितना डरता है, ये बीमारियां उतना ही डराती हैं। इन बीमारियों को भगाने का एक आसान उपाय है मेरे पास, योग आसन। जल्दी शुरू कर दीजिए। अरे भाई, मैंने भी सुना है, किसी ने मुझसे कहा भी था, मगर मैंने सोचा कि नए बंगले में जाकर शुरू करूंगा। नया बंगला? हाँ भाई, हमारा एक नया बंगला अभी अभी बन के तैयार हुआ है, मगर वो एक वास्तुशास्त्र के जानकार ने कहा है कि भाई दरअसल मेरी बीमारियों की वजह ये बंगला ही है। सब कहने की बातें हैं बड़े चौधरी, आप मानते हैं, मैं नहीं मानता। फिर भी फॉर अ चेंज आइडिया बुरा नहीं है।
आपका नया बंगला भी देख लेंगे। ओह नो, आप ठीक तो हैं? कम ऑन, उठिए। क्या हुआ? बस मुझे आगे। धीरे धीरे संभल कर उठिए, कहीं चोट तो नहीं आई ना आपको? जी नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं। I'm okay. मुझे मोच ठीक करनी आती है, आप चलिए मेरे साथ कमरे में। जी नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। ओके फाइन। थैंक यू। मालकिन, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। उसमें क्या किसी और की आंख से भी देखती है? जल्दी बोल, क्या काम है? अरे मालकिन, आपकी वो होने वाली बहुएं है ना, उन्होंने तो आते ही आपके बेटों पर डोरे डालने शुरू कर दिए। नहीं, जो बोलना जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बोलूंगी तो फिर आप मुझे मेरी औकात याद दिला दोगे। तो एक काम कर, तू अपनी औकात में रह के बात कर। आप तो मालकिन है, आपका तो रुतबा ही निराला है। जब आप चलती हैं तो लगता है बहू जा रही है। अब छोटा मुंह बड़ी बात, वो आपकी बहू है। तुझे क्या लगता है ये चाबियों का गुच्छा मैं यूं ही उनके हाथ में दे दूंगी? अरे चंदा, एक एक को ठोक बजा कर देखूंगी। अगर वो मेरी कसौटी पे खरी उतरी ना, तो ही उन लोगों के हाथ में ये चाबी का गुच्छा जाएगा, वरना नहीं। समझी तू? बकबक कम कर और काम कर अपना जाके। मुझे क्या है, मैं तो जो बोलने आई थी वो बोल दिया। दिन दहाड़े 40 लाख के गहने लूटकर 4 फरार। चोरी वालों का भी है? एक बेटे ने अपने बेटों समेत अपने बाप का गला घोटकर, है? एक बेटे ने 3 बेटों समेत अपने सीडी क्या है लिली? कर्नल साहब ने आपके लिए योगा की सीडी भेजी है और उन्होंने कहा है कि इसे रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर, वैसे दवाइयाँ अपनी जगह ठीक है, पर योगा ना बहुत अच्छी चीज है, इससे बहुत फायदे होते हैं। लिली, कहीं तुम कर्नल साहब का इलाज तो नहीं कर रही? नहीं, उनकी तबीयत तो ठीक है। नहीं, तुम्हें देखकर किसी की तबीयत खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं नहीं, वो तो मुझे बाहर ही मिल गए थे। तो भी ठीक है। क्या है ना, आजकल घटनाएं बड़ी तेजी से घट रही है, जरा संभल के रहना। ये भैरव को ही देख लो। हाँ सर, मैं भी तो वही कह रही थी, ये भैरव का जब से हुलिया बदला है ना, तब से उसकी वफादारी भी कुछ कम हो गई। सर, ऐसे लोग ना लालची भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ऐसा हो कैसे गया? क्या कह दो? हैं? सर, आप फिर से लग गए? ये किससे बातें करी जा रहे हैं आप? अरे वही अपना वफादार, और क्या, इसने मरकर भी अपनी आदत नहीं छोड़ी। लेकिन आप अपनी आदत जरूर छोड़ दीजिएगा, वरना सब लोग मिलकर ना आपको पागल डिक्लेयर कर देंगे। और वो स्मॉल सर है ना, स्मॉल सर, उनको तो मौका मिल जाएगा, अपने तीनों बेटों के साथ मिलकर आपको पागल खाने में एडमिट करवा देंगे और फिर सारी जायदाद अपने नाम कर लेंगे, हड़प लेंगे। सर, फिर तो बर्बादी हो जाएगी ना। लिली, तुम बात तो पते की कह रही हो। हाँ।
सारी महंगाई, मूंग 80 रुपए किलो, आटा 20 रुपए किलो। ये तो सचमुच मक्खी चूस है। चलो देखते हैं। परेशानी ही परेशानी है भाई। नमस्कार असफी लाल जी। नमस्कार नमस्कार। क्या खबर है? क्या खबर है? रात भर मच्छरों ने सोने नहीं दिया तो सर्दी जुकाम थोड़ी खांसी भी है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी खबर नहीं पूछ रहा था। मैं पूछ रहा था कि अखबार की क्या खबर है? अरे क्या पढ़ना, रोज वही महंगाई का रोना। वो तो आपका अखबार है, मैं पढ़ लेता हूँ, वरना 3.5 रुपए कौन खर्च करे? क्योंकि मैं खुद के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा अच्छा। असफी लाल जी, आपसे एक बात करनी थी। कीजिए, जी भर के कीजिए। बात करने में कोई खर्च थोड़ा होता है। आप अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं? जी, इसीलिए तो राजस्थान से इतना खर्च करके यहाँ तक आया हूँ। थोड़ा दान दक्षिणा भी। दान दक्षिणा नहीं, मेरा मतलब है कि आपका होने वाला दामाद अरबपति बनने वाला है। अरबपति? एक के आगे कितनी जीरो लगेगी भाई? अरे आप जीरो को छोड़ो और उस हीरो का सोचो जो आपका दामाद बनने वाला है। लेकिन क्या? कुछ खर्चा पानी करो यार। अरे अपने दामाद के लिए ना सही, लेकिन अपनी बेटी का तो सोचो। सब कितना करते हैं बेटियों के लिए। क्यों नहीं सोचूंगा। कितना खर्चा पानी? 50 हजार? नहीं नहीं, 50 लाख। 50 लाख? ये तो सुनते ही बेहोश हो गई। किस सोच में पड़े हो बड़े चौधरी? अबे डॉक्टर तू, अबे तू कहाँ गायब हो गया था? 2 दिन बाद नजर आया तू। अरे अभी अभी अमेरिका से चला आ रहा हूँ। अरे काहे को फेंक रहा है सुबह सुबह? 2 दिन में कोई अमेरिका जाके वापस आ सकता है क्या? अरे बड़े चौधरी, मैं तो आत्मा हूँ ना, मुझे कहीं आने जाने में समय थोड़ी ही लगता है। ना कोई पासपोर्ट, ना कोई वीजा, बस यूं गया और यूं चलाया। मगर तू यूं क्यों गया और यूं क्यों आया? अरे बड़े चौधरी, डॉक्टर वॉटसन की लेबोरेटरी में गया था। तुम्हें मालूम है, डॉक्टर वॉटसन ने एक ऐसी दवा का इजाद किया है जिससे हर मर्ज ठीक हो सकता है। अच्छा, और बूढ़ा आदमी भी जवान हो सकता है। कब आ रही है दवा मार्केट में? अभी तो मार्केट में आने में देर है चौधरी, पर मैं तुम्हारे लिए वहां से एक सैंपल उठा लाया हूं। अच्छा, ये देखो। बस एक इंजेक्शन और सारी बीमारियों से मुक्ति। डॉक्टर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। मैं नहीं लगाऊंगा ये इंजेक्शन। हाउ डिस्गस्टिंग चौधरी! अरे तुम बच्चे नहीं हो। चलो चलो चलो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। देखो मैं नहीं लगाऊंगा। ले जाओ। अबे डॉक्टर चौधरी, अबे मैं नहीं लगाऊंगा। अरे रुको चौधरी, मैं नहीं लगाऊंगा इंजेक्शन। अरे अबे मैं अरे चौधरी रुको रुको, अरे जवानी आ जाएगी। चौधरी रुक जा। अबे नहीं डॉक्टर। चौधरी रुको, चौधरी। चौधरी रुको, चौधरी। अबे बस कर, अबे बस कर।
अबे डॉक्टर, अबे ये तूने क्या किया? अरे तो मैं क्या करूं चौधरी, वो खुद बीच में आ गया था। तारा, तारा, शी मालकिन, कहाँ मर गई थी? चल जल्दी जल्दी साफ कर। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग, देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अक्ल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम।